किसान सम्मान निधि बनाई। खाद बीज जरूरी चीजें जो कहीं और से अगर बैंक से नहीं मिलता था तो उधार लेते थे ऊंचे ब्याज पर, और 1 रुपया प्रीमियम लेके उनकी फसल का बीमा करना, यह भी आपने बहुत बहुत अभिनंदनीय काम किया है। मध्य प्रदेश में 2026 कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री जी ने अपने भरे मंच से जनवरी में की थी। इस साल हम किसानों को नए नए उपकरण उपलब्ध करवाएंगे, उसमें सब्सिडी देंगे, खाद बीज में जो भी हेल्प रहेगी वो रहेगा, बिजली बिल माफ कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज किसान कल्याण की जो निधि है वो देना भूल गए। उसको लेकर आज एक खबर निकलकर सामने आई है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। और आप अपना नाम भी चेक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नई लिस्ट अब जारी होने वाली है कि जो लोग पीएम के नाम पर गड़बड़ी करी है, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, उसमें लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे। उसकी वजह से लगभग पूरे भारत से 4 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। तो वो हमारे एमपी में भी लगभग 35,000 लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। मैंने एक दिन आपको लिस्ट भी दिखाई थी। हालांकि कल मैं आपको आपके नाम के सहित में एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, पूरी लिस्ट चेक करने वाला हूं कि कहां से आप अपना नाम चेक करें और समस्या का समाधान अभी कर लें, क्योंकि बहुत जल्द या तो सीएम किसान सम्मान निधि या फिर किसान कल्याण वर्ष के रूप में नया जो योजना चालू होने वाली है, जिसमें 1,000 रुपए प्रति माह सरकार देने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक नई योजना चालू कर रहे हैं जिसमें 1,000 रुपए प्रति माह किसानों को मिलेगा। उसके लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी चालू होगा। इसके लिए दोनों कंडीशन है, 15 अगस्त के पहले नई किसान सम्मान निधि भी आ सकती है, साथ में वो फॉर्म भी आ सकता है। सारी बातें बताएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। वर्ग 3 की ज्वाइनिंग की डेट, वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 13,000 में से मात्र 10,000 बच्चों का सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है, जिसको लेकर बच्चे भोपाल जाने की तैयारी में हैं। पद वृद्धि को लेकर भी बच्चे 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन भोपाल में कर रहे हैं, जिससे जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी सिलेक्शन हो जाए। और मध्य प्रदेश सरकार 2 लाख नए बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए स्टार्टअप्स की तैयारी कर रही है। ये सारी बातें आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करें। और हां, इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर की जिसको सुनकर आप लोग फिर खुश हो जाएंगे। सोने चांदी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोना 159 रुपए और चांदी लगभग 660 रुपए बढ़ी है, लेकिन कुल मिला के अपने भाव से 1 लाख रुपए प्रति किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए प्रति किलो चांदी और लगभग 70,000 रुपए प्रति किलो सोना, प्रति तोला सोना कम हो चुका है। इसी वजह से सोना चांदी अभी मत खरीदना और गिरावट देखी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, किसानों के लिए बुरी खबर। मध्य प्रदेश में कई सारे राज्य, कई सारे जिले सूखाग्रस्त हो गए। जी हां, अब तक सीजन की 23% कम बारिश हुई है। एमपी के 35 जिलों में सूखा, यूपी बिहार में 58 जिलों में भारी बारिश और असम में 99 गांव डूब गए। हमारे आसपास के राज्यों के गांव तो डूब रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन और इंतजार करना है। 18 जुलाई से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश होने वाली है। तो अगर आपने धान की खेती करी है तो आपको चिंता का विषय है, क्योंकि धान खराब होने की संभावना है, क्योंकि तेज धूप पड़ रही है और पानी नहीं गिर रहा है। अन्य फसलें थोड़ी सर्वाइव कर जाएंगी। 18 तारीख से मध्य प्रदेश में पानी गिरने की संभावना बताई जा रही है और पानी गिरेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण निधि की जो किस्त लंबित है उसके लिए कुछ कंडीशन बताई है, जिस वजह से लेट हो रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त है उसको जल्दी जारी करने की उम्मीद जताई है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी जो किस्त 1 साल से नहीं आई है। आखिरी जो किस्त है मैं आपको बता देता हूं, 14 अगस्त कब आई थी? 14 अगस्त 2025 को आपके खाते में आई थी। ठीक है, आपके खाते में आई थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आनी थी आपकी, दिसंबर में आपकी आनी थी अगली किस्त, 14वीं किस्त। ये कौन सी किस्त थी? 13वीं किस्त थी। 13वीं किस्त आई थी, 14वीं। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आएगी आपकी 15वीं, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर जो अगस्त आएगा इसमें आएगी आपकी 16वीं। तो अब अगस्त अगले महीने आने वाला है, यानी कि अब 3 किस्त किसानों की पेंडिंग हो गई हैं। अगर हम बात करें, हर बार 2,000 रुपए अगर खाते में आते हैं, 2,000 रुपए हर बार अगर 2,000 रुपए खाते में आते तो आपकी 3 किस्त के टोटल कितने हजार हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं आपके 6,000। इसके लिए हमारी टीम भोपाल जा रही है कि 13वीं, 14वीं, 15वीं किस्त क्यों नहीं आई है। तो एक नंबर दे रहा हूं किसान भाइयों के लिए, 9522289892। इस पर आप लिख दीजिए किसान सम्मान। क्या लिखोगे आप? किसान सम्मान।
ये अगर आप लिख दोगे तो हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे और हमारी टीम भोपाल, देवास और उज्जैन, देवास और इंदौर की टीम मिलकर भोपाल जा रही है मंत्रालय और आपकी बात वहां रखी जाएगी कि आखिर ये क्यों नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन मार्क कि आखिर ये 14वीं 15वीं किस्त क्यों नहीं आई, 16वीं का समय आ गया है, तो हम मंत्रालय जाकर आपकी बात रखेंगे। तो आपको इसमें व्हाट्सएप करना है, फोन मत लगा देना, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, ध्यान से व्हाट्सएप ही करना, फोन मत लगाना, उठा नहीं पाएंगे, बहुत फोन आते पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो किसान सम्मान वाले बच्चे और किसान जो है तैयार रहें, क्योंकि हम सब आपकी मदद करने ही बैठे हैं। तो एक काम और कर लीजिएगा, इस नंबर मैसेज कर देना और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे करना है वो आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, 14 अगस्त को लास्ट किसान किस्त आई थी, इस अगस्त तक आपकी टोटल 3 किस्त बाकी है, यानी कि 6,000 रुपए हमारे पेंडिंग है सरकार के ऊपर। अगर 6,000 रुपए मिल जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि हमारे किसान का कितना भला हो जाएगा। खाद, पानी, बिजली की व्यवस्था वो कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आप अपना आवेदन, अभी मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसके बाद संपूर्ण वीडियो आपको कल हमारे चैनल पे आ जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट सारा पोर्टल, कौन सा पोर्टल, सारा पोर्टल पर आपको जाना है। वहां आपको अपना जिला लगाना है, तहसील, गांव चुनना है, नाम, मोबाइल नंबर, पंजीकरण क्रमांक दर्ज करोगे तो वहां पर सर्च पे क्लिक करते से ही आपके आवेदन की स्थिति, पटवारी का सत्यापन, और ये पटवारी का सत्यापन ही बड़ा समस्या कर रहा है। पूरे भारत में एक सर्वे चल रहा है, कई किसानों ने गलत जानकारी दे दी, उनको जमीन ज्यादा है, कम जमीन लिख के पैसा ले रहे थे, तो ऐसे लोगों को हटाना है। कुछ घर में 2-2, 3-3 लोग लाभ ले रहे थे, उनको हटाना है। और कई लोगों ने गलत खाता संख्या डालकर दूसरों का पैसा अपने खाते में ले लिया। ऐसे लगभग 1.5 लाख किसान पकड़े गए हैं पूरे भारत में। कुछ तो ऐसे किसान थे जो है ही नहीं, मर गए, उनके खाते आ गए। तो ऐसे जो नाम कटे हैं उनको ढूंढने के लिए सरकार नई सुविधा, नया पोर्टल अपडेट कर रही है। इस वजह से ये देरी हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपके सपोर्ट के लिए भोपाल जाएंगे। तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है किसान सम्मान, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए साहब, अब एक बड़ा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आज 1.5 वर्ष में उद्योगों की सब्सिडी एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उद्यमियों के खाते में जारी की गई। किसान को 1,800 करोड़, किसानों के लिए 1,800 करोड़, महिलाओं के लिए 8,300 करोड़, 8,300 करोड़, और उद्यम के लिए 5,500 करोड़, 5,500 करोड़, यानी कि कुल मिला के हजारों करोड़ रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आई। ये जानकारी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे आगे अगली खबर। ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। अकेले हमारे 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा, अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि सीधी सी बात है, सब्सिडी के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं, किसानों, महिलाओं और उद्योग धंधे के लिए पैसा दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं जीतू पटवारी लगातार एक आवाज उठा रहे हैं किसानों की और विद्यार्थियों की। ध्यान देखिएगा, छात्रों की आवाज उठाना जुर्म है तो कांग्रेस एक साथ सिपाही जेल जाने के लिए तैयार है। छात्रों के लिए लगातार साइक्लोथॉन चल रही है, उसमें पूरे प्रदेश में ये लोग घूम रहे हैं। तो वहां पर छात्रों के द्वारा जैसे एमपीपीएससी, पटवारी, व्यापम घोटाले हो जाते हैं, उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। इसको जीतू पटवारी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। अभी देखा, नीट पेपर घोटाला हो गया, अभी शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया था, तो घोटाले ना हो, बच्चों को ज्वाइनिंग मिले, बच्चों के पद बढ़े, इन सब पर भी उन्होंने बात की। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप लोग सीएम की तरफ जा नहीं सकते, घराव नहीं कर सकते, आप सभी को यही रोका जाता। आपने गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आप सभी की अभी सूची बनी। भैया आप सब गिरफ्तार हो, तैयार हो गिरफ्तारी को? अब हम जेल जाना चाहते हैं, जेल जाना चाहते हैं, बताओ क्या करना। मैडम हम जेल जाना चाहते हैं, आप ले जाना चाहते हो, तैयार है हम। बिल्कुल, आप लोग जेल ले जाना, जेल के लिए आपको फिर गिरफ्तार करेंगे गाड़ी।
परफेक्ट। तो ये हुआ है कहानी। अब देख सकते हो आप यहाँ पर कि कांग्रेस ने छात्रों की आवाज उठाना शुरू करी है। वो बोलते हैं कि हम कांग्रेस से छात्रों की आवाज उठाते हैं तो हमें जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो आवाज उठाते रहेंगे। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर लगातार मुद्दा जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं। आगे देखते हैं बड़ी खबर जो आ रही है मामा के यहाँ से। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। भाई हम मानते हैं वरदान साबित हुई है, लेकिन ये कई राज्यों में मिल रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रही मामा? हमें समस्या वहां की है। तो इसीलिए हम भोपाल जा रहे हैं कि देखो आप जब मुख्यमंत्री थे आपने सीएम किसान सम्मान निधि डाली, और आपके मुख्यमंत्री जाने के बाद भी अगस्त, जी हाँ अगस्त तक आई है 2025 में, 2025 में आई है, अब 26 में एक भी नहीं आई। अब आप बोलते हो कि सीएम पीएम मिला के 12,000 मिलेंगे, मिल तो लोगों को 6,000 रुपए रहे हैं। तो या तो बोलो मत, या तो मना कर दो कि हम नहीं देंगे, तो भाई हम मान जाएंगे तुम नहीं दे रहे हो। मतलब यहाँ योजना बंद भी नहीं हो रही है, दे भी नहीं। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ये वीडियो देखिएगा। अगर आप किसान हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम हक की आवाज उठाएंगे और दिलवाएंगे आपको किसान सम्मान निधि। वीडियो देखो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। किसान सम्मान निधि बनाई, खाद बीज जरूरी चीजें जो कहीं और से अगर बैंक से नहीं मिलता था तो उधार लेते, और 1 रुपया प्रीमियम लेके उनकी फसल का बीमा करना, यह भी आपने बहुत बहुत अभिनंदनीय काम किया है। वाह क्या बात है मामा। हम मानते हैं आप कृषि मंत्री बन गए हो, हम मानते हैं आप किसानों के हितैषी हो या हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा किसान कैसे मानेगा? तो हम चाहते हैं सीएम किसान सम्मान निधि दिलवाओ। मध्य प्रदेश के लोग परेशान हैं, जहां चुनाव होते हैं वहां पर किसान सम्मान निधि मिलने में लगती है, जहां चुनाव खत्म किसान सम्मान निधि बंद। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान बेचारा इंतजार कर रहा है अपनी किस्त का। अगली खबर आ रही है जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जॉब कैलेंडर जारी करे सरकार। भारत सरकार, भाजपा सरकार स्थायी नियुक्तियों के बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं, जो गलत है। परमानेंट नियुक्ति होगी तो ही देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। इसको लेकर उमंग संघा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जॉब कैलेंडर जारी करना चाहिए। अब आपने देखा व्यापम का कैलेंडर गायब हो गया, बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब कौन सी परीक्षा आएगी, कौन सी भर्ती आएगी, समझ नहीं आ रहा है किसी को। इसीलिए अब ध्यान रखिएगा, स्थायी नियुक्तियों के लिए बल देना चाहिए, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। उमंग सिंघार का भाषण सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सीधे अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों की भर्ती करना चाहती है, किसी को नौकरी नहीं देना चाहती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, युवा साथियों, इस देश आपको तय करना है। अगर आपने इस देश के भविष्य को नहीं संभाला तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। इस देश की लोकतंत्र की ताकत आपको देना है। हमें याद करना पड़ेगा उन शहीदों की जिन्हें देश को आजाद किया था। हमें याद करना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद को, हमें याद करना पड़ेगा। तो भैया स्थायी रोजगार मिलना जरूरी है। हम कब तक फ्री के पैसों पे पलते रहेंगे? हमें भी खुददार है, हम भी कमा के खाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा युवा जो है ना, वो बेटा दरदरी ठोकरे खा रहा है, डिग्री लेके घूम रहा है, ऑफिस में जाके चक्कर खट गए। और भैया तुम्हारी भर्ती भी तो 1 साल नहीं 5-5 साल में होती है। सही बात कही उमंग सिंघार जी, मैं सही बोल रहा हूं कि यहां पर भर्तियों की हालत बहुत खराब है, और मैं चाहता हूं कि भर्ती टाइम पे निकले, बच्चा समय पे ज्वाइनिंग करे। अगर आप किसान हैं या बुजुर्ग हैं, महिला हैं, तो भी आप इसको समर्थन करें, क्योंकि आपका बच्चा कल के दिन इस प्रकार की प्रॉब्लम में फंस सकता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा अंत नहीं देख लेती ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी दी। ये पागल हो गई। लेकिन औरत देखो, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस अच्छी है, ना बीजेपी अच्छी है, ना ममता बनर्जी अच्छी है, ना मतलब कोई भी खराब भी नहीं है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस लेडीज ने बहुत नुकसान किया भारत का, क्योंकि घुसपैठिए अगर भारत में आए हैं तो इसकी वजह से अपने वोट बैंक के चक्कर में लाखों रोहिंग्या मुसलमान, पड़ोसी देश के बांग्लादेशी घुसेड़ कर इसने राज किया है। तो इसको तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी साथ भी कर सकता है। खुद की कुर्सी बचाने के लिए युवा जो है ना, वो बेटा दरदरी ठोकरे खा रहा है, डिग्री लेके घूम रहा है, ऑफिस में जाके चक्कर खट गए। और भैया तुम्हारी भर्ती भी तो 1 साल नहीं 5-5 साल में होती है। सही बात कही उमंग सिंघार जी, मैं सही बोल रहा हूं कि यहां पर भर्तियों की हालत बहुत खराब है, और मैं चाहता हूं कि भर्ती टाइम पे निकले, बच्चा समय पे ज्वाइनिंग करे। अगर आप किसान हैं या बुजुर्ग हैं, महिला हैं, तो भी आप इसको समर्थन करें, क्योंकि आपका बच्चा कल के दिन इस प्रकार की प्रॉब्लम में फंस सकता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा अंत नहीं देख लेती ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी दी। ये पागल हो गई। लेकिन औरत देखो, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस अच्छी है, ना बीजेपी अच्छी है, ना ममता बनर्जी अच्छी है, ना मतलब कोई भी खराब भी नहीं है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस लेडीज ने बहुत नुकसान किया भारत का, क्योंकि घुसपैठिए अगर भारत में आए हैं तो इसकी वजह से अपने वोट बैंक के चक्कर में लाखों रोहिंग्या मुसलमान, पड़ोसी देश के बांग्लादेशी घुसेड़ कर इसने राज किया है।
तो इसको तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी साथ भी कर सकता है। खुद की कुर्सी बचाने के लिए देखो, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से मुझे कोई बुरा नहीं है, भैया सब अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस लेडीज को मैं बताना चाहता हूं कि इसने बहुत मिसयूज किया है। बांग्लादेश से कितने घुसपैठिए इसने बसाए हैं ये जग जाहिर है। अभी 15-20 हजार घुसपैठिए परसों से बाहर करे हैं और बाकी लगातार लाखों घुसपैठिए बाहर कर रहे हैं। वहां की सरकार काफी अच्छा एक्शन ले रही है। तो ये लेडी को सुन के आप भी दो शब्द लिखो यार, इसका देखें अगली बड़ी खबर। আমার এজ নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। মানুষের এজ তৈরি করে মানুষের মন, মানুষের দেহ, মানুষের মানসিক শক্তি। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর বয়স কত আমি কখনো জিজ্ঞেস করেছি? কেউ কখনো বয়স জিজ্ঞেস করে না। এটা কিছু লোকের দুঃস্বপ্ন আর দুর্যোগ আর দুর্ভোগ, যারা ভয় পায়। আর আপনারা তো জানেন আমার একান্তে বইতে অনেকদিন আগেই লেখা আছে যে আমরা, ये है कहानी भैया, तुम मरो चाहे जियो हमें मतलब नहीं है, लेकिन देश का बुरा करने वाला तो हमारे नजर में दुश्मन ही है। अब आपके घर में कोई बालक बालिका है, देखो हमारे यहाँ पे कोर्स जो है वो 700-800 रुपए सालाना, 900 रुपए सालाना मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसान मजदूर के बेटे हैं तो 600 रुपए में मिल सकता है। तो कोई भी कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, शिक्षक भर्ती कोर्स चाहिए, पटवारी कोर्स चाहिए, या कोई भी अर्हता परीक्षा कोर्स चाहिए, तो दीप्ति सिंह एकेडमी पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और कोई भी कोर्स हमारे 999 का कोर्स हो, चाहे वर्ग 3 का कोर्स हो, वर्ग 2 का हो, या फिर कोई भी कोर्स हो, आप सबको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को टेस्ट फ्री मिलते हैं, आरआरबी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब टेस्ट फ्री मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेंगी। और कोर्स लेना हो तो 700-800 रुपए लग जाएंगे, आपको तो 600 ही लगेंगे अगर गांव से हो तो। वीडियो शेयर करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी न्यूज आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि